वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एक्सरसाइज 3.1 से क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। फाइंड द एंगल मेजर x इन द फॉलोइंग फिगर्स। ये हमको कुछ फिगर्स दे रखे हैं, इनके अंदर ये जो एंगल x आपको दे रखा है इसका वैल्यू आपको बताना है। देखिए फ्रेंड, ये क्वेश्चन सीधा सीधा जो है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल से है। और वो प्रॉपर्टी क्या है? वो प्रॉपर्टी ये है कि सम ऑफ all the angles of a quadrilateral is equal to 360 डिग्रीज। देखिए, क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा फिगर होता है जिसकी 4 साइड्स होती हैं, और 4 साइड वाले फिगर की जो एंगल्स का सम होता है, अंदर वाले एंगल्स का जो सम होता है वो हमेशा 360 डिग्री होता है। ये हमें कैसे पता? देखिए, एक फॉर्मूला है n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्रीज। ये फॉर्मूला है किसी भी पॉलीगन के अंदर वाले एंगल्स का सम निकालने का। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं। क्वाड्रिलेटरल के अंदर नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती हैं? 4। तो n की जगह 4 लिखा जाएगा। n जो है वो नंबर ऑफ साइड्स है, तो 4 - 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्रीज। 4 - 2 होता है 2, 2 × 180 डिग्रीज, तो 2 × 180 करेंगे तो 360 डिग्रीज आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए कोई 6 साइडेड फिगर हो, तो n की जगह 6 लिखेंगे। 6 - 2 इंटू में 180 डिग्रीज। 6 - 2 होता है 4 इंटू में 180 डिग्रीज, तो 4 × 180 होता है 720 डिग्रीज। तो ये किसी 6 साइडेड फिगर का अंदर वाले एंगल्स का सम निकलेगा 720। तो इसी तरह से हम ये सारे क्वेश्चंस हमारे क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड है। तो क्वाड्रिलेटरल का हमने देखा 360 डिग्री होता है सम। तो हम क्या करेंगे, 360 वाली प्रॉपर्टी से ही इस x की वैल्यू को निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो देखिए। हमने लिख दिया सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360। इसका मतलब ये है कि ये जो एंगल 130 है प्लस 150 है प्लस 120 है, इन तीनों को प्लस करके 360 में से माइनस कर देंगे तो ये x बच जाएगा। तो हम ऐसे ही लिखेंगे। तो हम लिखेंगे 50 डिग्रीज प्लस 130 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 360। क्लियर? इन चारों एंगल्स का सम 360 होना चाहिए, ये तो प्रॉपर्टी है। तो बस हम क्या करेंगे, 50 प्लस 130 180, 180 प्लस 120 ये बन गया है 300 डिग्रीज, प्लस x इज इक्वल टू 360। अब x की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो x को इधर ही छोड़ दो। 360 यहाँ था, और ये 300 जब मैं इधर ट्रांसपोज करूँगा तो ये माइनस का हो जाएगा इधर। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई है 60 डिग्रीज। तो ये जो एंगल है आपका, ये 60 डिग्रीज का बनेगा। सेकंड पार्ट में देखिए, सेकंड पार्ट के अंदर भी एंगल x दे रखा है, एक ये राइट एंगल दे रखा है जिसको I बोल रखा है, एक 60 डिग्री का एंगल दे रखा है, एक 70 डिग्री का एंगल दे रखा है। इसके अंदर भी हम लोग सेम यही करेंगे। हर एक के साथ आपको ये लाइन लिखनी है, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। सो इसीलिए 70 डिग्री वाला एंगल प्लस 60 डिग्री वाला एंगल प्लस ये जो एंगल आई दे रखा है, इसकी वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री। देखिए, ये जो साइन होता है इस तरह से, ये 90 डिग्री का साइन होता है। तो 90 डिग्री का है तो 90 डिग्री लिखेंगे, प्लस ये एंगल x यानी कि x। इन सब का सम कितना है? 360। ये अभी हमने ऊपर लिखा। तो बस ये एक इक्वेशन बन गई, इसको सोल्व कर देंगे। देखिए, ये तीनों आपस में प्लस हो रहे हैं तो प्लस कर दीजिए। 70 प्लस 60 130, 130 प्लस 90 220, प्लस x इज इक्वल टू 360। तो x को आप यहीं रख लीजिए। 360 यहाँ पहले से था, और ये जो 220 यहाँ प्लस हो रहा है, ये इधर आकर के माइनस हो जाएगा 220। तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 140। तो 140 डिग्री जो है वो आपका एंगल x है। अब देखिए इसी का सी पार्ट के अंदर आपको ये एक फिगर दे रखा है। इसके अंदर पहले तो नंबर ऑफ साइड्स देखिए, 1 2 3 4 5 साइड्स हैं। तो हमको दो एंगल्स देखे हैं, ये x, इनकी वैल्यू हमको बतानी है।
और देखिए ना तो हमको ये वाले एंगल दे रखे, ना ही ये दो एक्स दे रखे, हमको सिर्फ एक एंगल दे रखा है और यहाँ पर दो एक्सटर्नल एंगल दे रखे हैं इसके, एक 70 डिग्री का और एक 60 डिग्री का। अब इन्हीं की हेल्प से हमें इन एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो देखिए हमको ये जो दो एंगल्स हैं इनको फाइंड आउट करना होगा। इन दो एंगल्स को मैं नाम लिख देता हूं, एंगल 1 और ये एंगल 2। अब देखिए ये एंगल 70 डिग्री है और ये एंगल प्लस 70 प्लस एंगल 1 अगर हम मिला दें तो दोनों 180 डिग्री बनते हैं, क्योंकि ये एक लीनियर पेयर होता है। लीनियर पेयर एंगल कौन सा है? एक लाइन के ऊपर किसी एक पॉइंट से ये दो एंगल या दो से अधिक एंगल आपस में जब मिलते हैं तो वो एक 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं, उन्हीं को हम लीनियर पेयर एंगल्स बोलते हैं। तो इसी तरीके से हम 1 की वैल्यू निकालेंगे और इसी तरीके से हम 2 की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि एंगल 2 प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो देखिए क्वेश्चन की शुरुआत कैसे होगी। क्वेश्चन की शुरुआत ऐसे होगी, सबसे पहले हम ये एंगल 1 और 2 ही निकालेंगे। देखिए एंगल 1 प्लस 70 डिग्री, एंगल 1 प्लस 70 डिग्री, ये दोनों 180 डिग्री के बराबर होंगे और ब्रैकेट में आंसर जरूर लिखेंगे, हम रीजन जरूर लिखेंगे, इनको लिखेंगे लीनियर पेयर। क्लियर। अब देखो एंगल 1 की वैल्यू मेरे को निकालनी है, एंगल 1 को मैंने इधर ही रखा, 180 डिग्री इस तरफ था और 70 डिग्री को मैं इधर ट्रांसपोज कर दूंगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो एंगल 1 जो है आपका वो आ गया है 110 डिग्रीज, ये आ गया 110 डिग्रीज। एंगल 2 देख लीजिए इसी तरह से, एंगल 2 प्लस यहाँ कौन सा एंगल है 60, एंगल 2 प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। यहाँ पर भी लिखेंगे हम रीजन लीनियर पेयर। अब देखिए एंगल 2 मुझे निकालना है, एंगल 2 इधर ही रखा, 180 डिग्री उस तरफ था और ये 60 यहाँ प्लस हो रहा है, इधर आकर के माइनस हो जाएगा। तो एंगल 2 की वैल्यू आपके पास आ गई 120 डिग्रीज। तो ये वाला एंगल हो गया 120 डिग्रीज। अब देखिए अब आपके पास एक एंगल ये है और दो एंगल ये हैं। इन तीनों एंगल्स को हम प्लस करके और 540 में से माइनस कर देंगे तो इन दोनों एंगल्स का सम रह जाएगा। वो देखो सबसे पहले तो हमें ये लिखना होगा सम ऑफ एंगल्स ऑफ ये 5 साइडेड फिगर है, 5 साइडेड फिगर को हम पेंटागन बोलते हैं, ऑफ अ पेंटागन इज इक्वल टू 540 डिग्रीज। ये हमें कैसे पता चला 540 डिग्रीज? क्योंकि हमने अभी फार्मूला पढ़ा था 9 माइनस 2 n माइनस 2 इंटू 180 डिग्रीज। n है हमारा 5, नंबर ऑफ साइड्स 5 है, माइनस 2 इंटू 180 डिग्रीज, तो अंदर अंदर बचा 3 इंटू 180 डिग्रीज। तो 180 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 540 डिग्री ही आएगा। तो पेंटागन का जो एंगल सम होता है, अंदर के एंगल्स का सम होता है, वो 540 होता है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस ये वाला एंगल x प्लस ये वाला एंगल x प्लस ये वाला 30 डिग्री, इन सबका जोड़ कितना होगा 540 होगा। क्लियर। अब देखिए एंगल 1 और एंगल 2 की वैल्यू क्या है। एंगल 1 है हमारा 110 डिग्रीज प्लस एंगल 2 है हमारा 120 प्लस x और x ये आपस में प्लस होकर के 2x बन गए, प्लस 30 डिग्री एक और है इज इक्वल टू 540 डिग्रीज। तो अब देखिए x की वैल्यू मेरे को निकालनी है, इसीलिए मैं 2x को तो यहीं रख लूंगा, इज इक्वल टू 540 मेरा यहाँ पहले से है और इनको मैं प्लस कर लूंगा। देखो 30 प्लस 120 150, 150 प्लस 110 260, ये 260 जब मैं इधर ट्रांसपोज करूंगा तो माइनस हो जाएगा 260। तो अब हो गया 2x इज इक्वल टू 280 डिग्रीज। 540 में से 260 माइनस करेंगे तो 280 आएगा और x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए 280 इस तरफ पहले से था और ये 2 यहाँ जो मल्टीप्लाई में था इधर आकर के डिवाइड हो गया, 2 1 जा 2 और 2 140 जार होता है 280। तो x की वैल्यू आ गई है आपके पास 140। इसका मतलब ये इधर वाला भी 140 है और ये इधर वाला भी 140 है। अगर आपको अपना आंसर क्रॉस चेक करना हो कि आपने ठीक निकाला है नहीं तो प्लस करके देख लीजिए सबको। 140 प्लस 140 280, 280 प्लस 120 400 प्लस 110 510 प्लस 30 540। तो ये आंसर आपके एकदम से करेक्ट है। नेक्स्ट फिगर देखिए,
इसके अंदर आपको कोई भी एंगल अंदर वाला दे नहीं रखा और ये एक पेंटागनल शेप है। 1 2 3 4 5 साइड्स हैं और सारे एंगल्स जो है वो एक्स दिखा रखे हैं। इसका मतलब क्या है कि सारे एंगल्स इक्वल हैं। और देखिए ये साइड्स पर ये जो मार्क इस तरह से लगा रखे हैं, इसका मतलब होता है कि ये साइड्स एक दूसरे के इक्वल हैं। तो ऐसा फिगर जिसकी साइड्स भी और एंगल्स भी इक्वल हों एक दूसरे के, तो उसको रेगुलर फिगर बोलते हैं। तो ये 5 साइड फिगर है, तो इसका मतलब ये है रेगुलर पेंटागन। रेगुलर पेंटागन। तो अब इसका मतलब ये है कि जितने भी एंगल्स हैं ये आपस में इनकी वैल्यूज सेम होंगी। तो देखिए ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हमको पता होना चाहिए कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ पेंटागन इज इक्वल टू 540। ये अभी हमने निकाला था n-2 इंटू 180 करके। तो बस आपको यही कर देना है, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, पांचों एंगल का सम 540 के बराबर होगा। तो ये सारे x ऐड होकर के कितना बन गया, 5x बन गया, इज इक्वल टू 540 डिग्रीज। तो x को आप इधर ही रख लो। 540 टोटल हमारा एंगल है, डिवाइडेड बाय 5। ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई में था, इधर आकर के डिवाइड हो गया। 5 1 जार 5 और 5 108 जार होता है 540। 540 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो 180 आएगा। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 108 डिग्रीज। यानी कि हर एक एंगल जो है वो 108 डिग्रीज का है, क्योंकि ये एक रेगुलर पेंटागन है और रेगुलर पेंटागन में हर एक साइड और हर एक एंगल एक दूसरे के इक्वल होता है। तो फ्रेंड ये था क्वेश्चन नंबर 6। आई होप आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, तब तक के लिए।